नाउ वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि कम्युनिटीज़ हाउ कम्युनिटीज़ हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। जो कम्युनिटीज़ हैं, इट मीन्स जंगलों के आसपास रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लोग हैं, किस तरीके से उन्होंने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व सुरक्षित किया है, प्रोटेक्ट उनको मीन्स उनको सेफ किया है, उनको प्रोटेक्शन दी है, किस तरीके से वो आपको बताना है। तो सबसे पहले है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसमें क्या था, राजस्थान के जो विलेजर्स थे दे फोर्ट अगेंस्ट द माइनिंग, क्योंकि बिकॉज इन द सेकेंड क्वेश्चन वी रेड दैट ड्यू टू द माइनिंग डिफोरेस्टेशन इज इंक्रीजिंग। तो वहाँ पे क्या किया, राजस्थान के जो विलेजर्स थे दे फोर्ट अगेंस्ट द माइनिंग बाय सिटिंग मीन्स सेटअप डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि एक पॉलिसी बनाना, किस नाम से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि राजस्थानी जो विलेजर्स थे उन्होंने माइनिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया। इन मैनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड स्पेशलिटी रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। यानी कि राजस्थान के अंदर जो वहाँ के कम्युनिटी पीपल हैं, जो लोग हैं, वो खुद प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के थ्रू अपने पेड़ पौधों को, फॉरेस्ट को, अपने ट्रीज़ को और अपने एनिमल्स को। सेकेंड पॉइंट इज़ द इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस। अब देखिए अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजस्थान के अंदर 5 गाँवों के जो इनहैबिटेंट्स हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, हैव डिक्लेयर्ड अबाउट के वहाँ पे 1200 हेक्टेयर्स जो फॉरेस्ट एरिया है उसको भैरव देव डाकव सेंचुरी के नाम से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि वहाँ पे हंटिंग नहीं होगी और जो भी आउटसाइडर है वहाँ पे आके अगर शिकार करेगा, हंटिंग करेगा या वाइल्ड लाइफ जो प्लांट्स हैं या वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं अगर उनको हार्म करेंगे तो देयर शुड बी taken strict action against that persons. Next is the many states have launched the joint forest management program to involve local communities in the management and restoration of the degraded forest. जैसे कि ओडिशा was the first state to launch this program, joint forest management program। सरकार और वहाँ के आसपास के जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लोग हैं, लोकल पीपल हैं, उन दोनों ने मिलकर डिग्रेडेड फॉरेस्ट यानी कि जो उजड़े हुए फॉरेस्ट हैं या जहाँ पे फॉरेस्टों की देखभाल है, केयर है, वो गवर्नमेंट और लोकल पीपल मिलके कर रहे हैं। इंडिया के अंदर ओडिशा वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। एंड देयर आर सो मैनी अदर इम्पॉर्टेंट बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी एंड नवधान्या हैव डेवलप्ड इन वेरियस क्रॉप्स। इट मीन्स जो ड्यू टू द एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हमारी जो फ्लोरा एंड फ्यूना है वो डेप्लेट हो रही थी। इट इज़ कोरिलेटेड टू द थर्ड पॉइंट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो ड्यू टू द एग्रीकल्चर एक्सपेंशन क्या हुआ था, हमारी जो फ्लोरा एंड फ्यूना है वो डेप्लेट हो रही थी। तो हमारे जो फार्मर्स हैं दैट वाज हैपन ड्यू टू द इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स, ठीक है ना। तो उसी की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसका डेप्लेशन हो रहा था। तो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं, बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया कि हम क्या करेंगे, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को, हम हमारी जो रिजर्वर्स हैं उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारी लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे। इसीलिए ही उन्होंने क्या किया, बीज बचाओ आंदोलन टेहरी के अंदर और नवधान्य जो प्रोग्राम है वो चलाया, सो दैट जो क्रॉप्स हैं वो विदाउट सिंथेटिक केमिकल्स के हम ग्रो कर सकें। इट मीन्स नेचुरली उन्होंने क्रॉप्स को जो है ग्रो किया। एंड लास्ट इज़ द चिपको मूवमेंट। इसके अंदर क्या था, चामोली है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, वहाँ पे ये वुमेंस के थ्रू जो है लॉन्च किया गया था प्रोग्राम चिपको मूवमेंट। मोर देन 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे क्या किया था, जो महिलाएं थी उन्होंने हग मीन्स क्या होता है, पेड़ों को पकड़ के खड़ा हो जाना। और उन्होंने क्या किया था, दे
the women in the area 12,000 square kilometer area, they hugging the trees when the lumberjacks attempt to cut them. lumberjacks means क्या होता है, पेड़ काटने वाले, जंगल काटने वाले। जैसे ही वहाँ पे आए तो उन्होंने चिपको मूवमेंट जो है स्टार्ट कर दिया, और उसी की वजह से ड्यू टू द एफर्ट्स 12,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है चमोली के अंदर दैट इज़ प्रोटेक्टेड। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन, राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए जो कम्युनिटी है, देयर आर टू ऑप्शंस इन द क्वेश्चन, जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं उन्होंने कंजर्व करने के लिए हमारी जो वाइल्ड लाइफ है और फॉरेस्ट है क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, इंक्लूडिंग बाय गवर्नमेंट। तो सबसे पहले नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो सेटअप की गई। देयर आर सो मैनी नंबर्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्वर्स, 100 नेशनल पार्क्स, 515 सेंचुरीज एंड 17 बायोस्फीयर रिजर्वर्स जो हैं वो सेटअप किए गए, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट, वी कैन कंजर्व द वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट। सेकेंड, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इट वाज इम्प्लीमेंटेड, लागू किया गया था कभी, इन 1972। ठीक है ना बेटा, बिकॉज we want to protect the wildlife, that's why in 1972 our government implemented the act so that जो हंटिंग है उसको बैन किया जा सके, एंड जो लीगल प्रोटेक्शन है, कानूनी रूप से जो सुरक्षा है वो हैबिटेट्स को और जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोवाइड करवाया जा सके। नेक्स्ट इज़ द प्रोजेक्ट्स फॉर द प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। फिर प्रोजेक्ट्स चलाए गए ताकि जो स्पेसिफिक जो हमारी स्पीसीज़ हैं जो बिल्कुल ख़त्म, इंडेंजर्ड हैं या एक्सटिंक्ट हो रही हैं, जो रेयर हमारी बची हुई हैं, उसके लिए सेवरल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाए हैं, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द एनिमल्स। लाइक there are 3 types of crocodiles: freshwater crocodile, saltwater crocodile and the ghadial, Asiatic loin and others. It means these are the animals, these are the वाइल्ड एनिमल्स जिनको हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे आपका टाइगर है, वन हॉर्न राइनोसोर्स है, कश्मीरी स्टैग है, ये क्या है, दीज आर द एशियाटिक लोइन है, दीज आर द एनिमल जो ख़त्म होने वाले हैं, जिनके ऊपर ख़तरा मंडरा रहा है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर किए हैं फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल। लास्ट वन इज़ द फॉरेस्ट पॉलिसी। इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ विच हैज़ अ फॉरेस्ट पॉलिसी सिंस 1894। यानी कि 1894 में फॉरेस्ट पॉलिसी को लागू करने वाला इंडिया कुछ कंट्रीज़ में शामिल था। इट वॉज रिवाइज्ड इन 1952 एंड अगेन इन 1988। इट मीन्स जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो सिर्फ एक बार बना के ही नहीं छोड़ दी गई, बल्कि हम अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम बार बार इसको रिवाइज कर रहे हैं, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट, वी कैन कंजर्व द वाइल्ड लाइफ एज वेल एज द फॉरेस्ट। सो दीज वर द NCERT question answers. I hope you will understand in a better way, and stay at your homes, be safe and go for self study. Thank you.